अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बच्चों की इंतहाई फेवरेट चिकन मैकरोनी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार होगी। बिल्कुल चिपचिपी नहीं होगी, बिल्कुल खड़ी खड़ी और बहुत ही मज़ेदार। आप इसको बीफ के साथ, मटन के साथ, चिकन के साथ, यहाँ तक कि पोटैटो के साथ भी तैयार कर सकते हैं। और मसालों का इतना हसीन इम्तजाज कि जब आप इसको ट्राई करेंगे ना तो आप दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। तो चलें करते हैं फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट और देखते हैं कि ये कैसे बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें हम घी या ऑयल का यूज़ करेंगे। और जब वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए, कड़कड़ाने लगे, तो तब हमने इसके अंदर लहसुन चॉप किया हुआ बारीक, ये देखें इस तरह कटिंग किया हुआ, इसके अंदर ऐड कर देना है। ये है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून के करीब। इसको हमने जलाना नहीं है, जस्ट 1 मिनट लो फ्लेम पर हम इसको बनाएंगे। इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, तो तब हम इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ को शामिल करेंगे। तो जस्ट हमने इसको 1 मिनट तक ही इसी तरह फ्राई करना है, भूनना है, और इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। बस इसको जलाना नहीं है। और इसके बाद हमने इसके अंदर प्याज ऐड कर देने हैं। ये मेरे पास 1 अदद है, बड़े साइज़ का था। दरमियाने साइज़ के हों तो आप इसके अंदर 2 भी ऐड कर सकते हैं। इसको रफली कटिंग कर लिया है। अब हमने इसका कलर चेंज नहीं होने देना। इस तरह से जब ये हल्के से गोल्डन शेप में आ जाए तो तब हमने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर 2 अदद थे मेरे पास और ये बड़े साइज़ के थे। अब हमने इसको भी मेल्ट होने देना है। यहाँ पे 2 मिनट तकरीबन लगेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैं इसको बना रही हूँ और इसको हमने करना है सॉफ्ट। जब ये बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाए तो ये देखिएगा, आपने ये इस कंडीशन में आ चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो अब हमने इसके अंदर चिकन को ऐड कर देना है। चिकन मेरे पास हड्डी वाला भी है और बोनलेस भी है। ये मेरे पास है तकरीबन आधा किलो मैकरोनी के अंदर मैं आधा किलो चिकन ही ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो हड्डी वाला चिकन भी यूज़ कर सकते हैं और बोनलेस हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अब हमने वाइट शेप में आने देना है। इसको हम फ्राई करेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो ये हाई फ्लेम पर हम इसको बनाएंगे अब, ताकि जो चिकन है हमारा वाइट शेप में अच्छी तरह से आ जाए। तो इसको हमने मुसलसल चम्मच को चलाते हुए पकाना है यहाँ तक कि ये पक जाए अच्छी तरह से। तो वीवर्स, ये देखें, चिकन जो हमारा है वो वाइट शेप में आ चुका है। इसने अपना कलर बहुत अच्छा सा चेंज कर लिया है। अब हमने इसके अंदर कुछ मसाला जात को ऐड करना है। यहाँ पर है मेरे पास चिली सॉस। यहाँ पर ये हम शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब। ये देखें, कोई सी भी हो आपके पास, आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर सोया सॉस को शामिल करना है। ये भी हमने हाफ़ कप के करीब लेनी है। बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आता है। सिरका है मेरे पास, विनीगर, इसको भी हमने हाफ़ कप के करीब लिया है। इमली है भीगी हुई, इसको थोड़ी देर पहले पानी में मैंने भिगो दिया था और चटपटी सी ये बहुत ही मज़े की लगती है, ये भी हमने ऐड कर दी। अब है मेरे पास सब्ज़ मिर्च। ये है 2 टेबलस्पून के करीब भर के मैंने कुटी हुई सब्ज़ मिर्च को ऐड किया है। ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। नमक हम शामिल करेंगे 1.5 टेबलस्पून के करीब भर के हमने लिए हैं। और साथ में हमने काली मिर्च का यूज़ करना है। पिसी हुई काली मिर्च हम 1 टेबलस्पून के करीब इस्तेमाल करेंगे और इनको हमने अच्छी तरह से भूनना है, पकाना है, यहाँ तक कि जो घी है वो बहुत अच्छा सा ऊपर आ जाए। तो ये देखिए, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च का यूज़ किया है और घी हमारा माशाल्लाह से बहुत प्यारा सा ऊपर आ चुका है। ये आप इसकी लुक देख रहे हैं, जो भुनाई है इसकी चिकन की बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। ये देखें, घी बहुत प्यारा सा ऊपर आ चुका है। तो अब हमने जो मैकरोनी बॉईल की थी, एक बाल बराबर कनी छोड़ के हमने इसको बॉईल कर लिया था और इसके अंदर गरम गरम जब मैकरोनी थी उसी के अंदर हमने घी या ऑयल का हाथ लगा देना है। तो ये बिल्कुल चिपकेगी नहीं, आपस में जुड़ेगी नहीं। तो मैकरोनी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। ये देखें, इसको जैसे ही हीट मिलेगी इसने बिखरना शुरू हो जाना है, अलग-अलग होना शुरू हो जाना है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से हमने इसको अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स होने देना है। ये देखें, इस अच्छी तरह से जब ये मिक्स हो जाए, ये बिल्कुल खिली खिली अलग-अलग सी हो जाएगी। आपने इसको फुल डन नहीं करना, फुल बॉईल नहीं करना, बस एक कनी छोड़ के एक बाल बराबर हमने इसको करना है। तो चलें, इसको मैं कवर कर रही हूँ 5 से 7 मिनट के लिए। और तकरीबन 7 मिनट के बाद आप इसकी लुक देखें ज़रा, माशाल्लाह से एक एक दाना अलग अलग खिला खिला और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये है हमारी जो चिकन मैकरोनी, उसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार,
ये देखें, मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल अलग-अलग है, बिल्कुल खिली है, चिपकी नहीं है, टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है और एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुई है। तो इसे इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर जो मसाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।